इससे मतलब है मैं जानता हूं, पढ़ सकता हूं, मगर मेरी मर्जी नहीं पढ़ता मैं। यहां एक नुक्ता है, एक नुक्ता है। सूफिया फरमाते हैं अगर नबी, जबकि नबी को पता है कि ये अल्लाह का कलाम है जो शुरू हो रहा है जी, ऐसा नहीं है कि पता नहीं था, माज़अल्लाह पता था, वही नाजिल हो रही है, अल्लाह का कलाम है और नबी ने पढ़ना भी है, मगर कहा मैं नहीं पढ़ता। इक़रा का सिर्फ तर्जुमा होता पढ़िए, अम्र, सिर्फ क्या है, सिर्फ तर्जुमा क्या है, पढ़िए। नबी अगर पढ़ना शुरू कर देते, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, सिर्फ इक़रा पे, सिर्फ इक़रा का तर्जुमा पढ़िए, क्या पढ़िए ये नहीं है, सिर्फ पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, फारसी पढ़िए, अरबी पढ़िए, क्या पढ़िए, कुछ नहीं तर्जुमा निकाल सकते, सिर्फ पढ़िए। तो इक़रा का माना हिंदी पढ़िए ये भी आ जाएगा, उर्दू पढ़िए ये भी आ जाएगा, इंग्लिश पढ़िए ये भी आ जाएगा, संस्कृत पढ़िए ये भी आ जाएगा। तो अगर इक़रा पे नबी पढ़ना शुरू कर देते तो माना ये निकाला जा सकता था कि पैदा होने के बाद जो भी सामने आए पढ़ना शुरू करो, जो भी लैंग्वेज हो पढ़ना शुरू करो, तो इसका माना हो जाता। तो मतलब ये था कि बच्चे को जो चाहो पढ़ाना शुरू कर दो, मगर नबी ने इक़रा पे मना कर दिया, मैं नहीं पढ़ता। जिब्रील बोले बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। तो नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया। पता चला सबसे पहले पढ़ाई वो होगी जिसको अल्लाह के नाम से शुरू होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। रब के नाम से जब रब का नाम आया, मुस्तफा ने पढ़ना शुरू कर दिया, इशारा दे दिया सबसे पहले पढ़ाई शुरू होगी तो वो होगी जो अल्लाह के नाम से शुरू होती है। तो अल्लाह के नाम से कोई और पढ़ाई शुरू नहीं होती। मैंने कुरान खोला तो सबसे पहले लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका तर्जुमा है अल्लाह के नाम से शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका तर्जुमा है अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से, यही तर्जुमा है। और आला हजरत ने करेक्ट तर्जुमा किया। बहुत से लोगों ने किया शुरू अल्लाह के नाम से, ये करेक्ट नहीं है। कुरान में कह दिया पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, तो पहले रब का नाम आना चाहिए। जब पढ़ाई हो तो पढ़ाई बाद में हो, रब का नाम पहले हो। तो बिस्मिल्लाह में जो आला हजरत ने तर्जुमा किया है, पढ़ाई बाद में, रब का नाम पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान खोलोगे तो अलहम्द भी बाद में आएगा, पहले बिस्मिल्लाह। अब मैं इस बहस में नहीं जाता। बहुत सौ ने कहा है कि सूरत का जुज है, बहुत सौ ने कहा है कि आयत है, मैं उस बहस में नहीं जाता, लेकिन इतना जरूर मानूंगा ये कुरान की एक आयत है। बिस्मिल्लाह पढ़िए। अब इसका तर्जुमा क्या, अल्लाह के नाम से शुरू। और नबी ने खाली इक़रा पे पढ़ाई नहीं, इसलिए तो कोई कुछ भी पढ़ाई पढ़ना ना शुरू कर दे कहीं। जब जिब्रील ने कहा उस रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया, तो फिर अल्लाह के नाम से पढ़ा, तो फिर पढ़ना शुरू कर दिया। तो पता चला कि पहली पढ़ाई वो हो जिसमें अल्लाह के नाम से शुरू हो। मेरे भाइयों, मेरी माओ, मेरी बहनों, सुन लो, अपने बच्चों को पढ़ाओ तो सबसे पहले अपने बच्चों को दीन सिखा दो। अपने बच्चों को दीन सिखा के अगर कॉलेज में भेजोगे ना, हजारों में वो अलग नजर। अब तवज्जो करना, तवज्जो करना, वो बात रह गई थी। कहने लगे हमने एक साल में 10 पारे हाफजा कर लिए। किसने कहा, भूल गए? हाँ, एक डॉक्टर ने जो MBBS कर लिया था, 10 पारे। कहने लगे 10 पारे हाफजा करने के बाद में फिर नीट में बैठ गया। हजरत 10 पारे हाफजा करके जहन इतना तेज हो गया, इतना तेज हो गया, जो याद करता था बहुत जल्दी याद हो जाता था। जिस साल 10 पारे हाफजा करके नीट में बैठा, उसी साल नीट निकाल लिया। कहने लगा हजरत सबसे ज्यादा तेज अगर कोई टॉनिक है दिमाग को तेज करने का तो वो कुरान है।
सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान सबसे ज्यादा अगर तेज कोई टॉनिक है कुरान है। अगर कुरान का हाफजा कर लो जहन तेज हो जाता है। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर भी बनाओ पहले हाफिज कुरान बनाओ। हाय 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 यार बोलो ना सुभान अल्लाह। कितना अच्छा होगा कि तेरा बेटा डॉक्टर बना हो, हाफिज कुरान हो, तेरा बेटा इंजीनियर बना हो, पहले हाफिज कुरान हो, तेरा बेटा प्रोफेसर बना हो, पहले हाफिज कुरान हो। अरे अगर कुरान का हाफजा कर लेगा ना तो डॉक्टर डॉक्टर तुझे दुनिया में फायदा पहुंचाएगा, हाफिज कुरान मरने के बाद फायदा पहुंचाएगा। सुभान अल्लाह सुभान दोनों फायदे रहे। तो ये मत सोचा करो कि हम हाई फाई हैं, वीआईपी हैं तो बड़े बड़े फला फला स्कूल में पढ़ाएंगे। अपने बच्चों को सबसे पहले मदरसे की तालीम, उसके बाद जहां चाहो, मैं मना नहीं करता खूब बड़ा इंग्लिशमैन बनाओ, तुम तो खूब बड़ा साइंटिस्ट बनाओ और बनाना चाहिए। मैं तो कहता हूं बनाना चाहिए। बेटियों को उन स्कूलों में पढ़ाओ जहां उनकी इज्जत की हिफाजत हो सके, पर्दे की हिफाजत। और अगर नहीं हो पा रही है तो फिर वहां पढ़ाने से बेहतर तो बगैर पढ़ी लिखी है। औरत का सबसे कीमती जेवर उसकी बाली नहीं है, औरत का सबसे कीमती जेवर उसका हार नहीं है, औरत का सबसे कीमती जेवर उसकी पाजेब नहीं है, औरत का सबसे कीमती जेवर उसकी इज्जत है। क्या है उसकी? और इज्जत ही ना रही तो फिर जेवर का क्या काम है? सबसे कीमती जेवर क्या है? इज्जत। जोर से बोलें, इज्जत है। और इज्जत सिर्फ पर्दा में ही रह सकती है, बेपर्दा में इज्जत नहीं है। अब आखिरी बात बता के सीरत का पहलू आपके सामने रख दूं। अमीर कितने भी हो लेकिन अगर पर्दा नहीं, इज्जत नहीं, पर्दा नहीं, तुम कहोगे कैसे? तो सुन लो, मेरी मिसाल सुन लो यार। हलवाई की दुकान पर जाना है, कोई हलवाई की दुकान आसपास में? जाना, गांव में या बाहर भी जाना। उस हलवाई की दुकान पे बर्फी रखी हो 500 रुपए किलो की, बड़ी महंगी, अमीर है। जलेबियों से तो मालदारी है ना? जलेबी 100-150 को मिल रही है, ये 300-500 को मिल रही है, तो जलेबियों से मालदार हुई नहीं हुई? इमरती से भी मालदार है और भी कई मिठाइयों से मालदार है। लेकिन हलवाई साहब ने कहा बड़ी मालदार है, वाइट है, खूबसूरत है, लाओ इसे काउंटर पे ऊपर रख दूं ताकि मेरे दुकान की शोभा बढ़े। तो हलवाई साहब शोभा तो बढ़ेगी मगर बर्फी बचेगी नहीं। मक्खी आएगी वो टेस्ट करेगी, है? कलुआ, नथुआ, बथुआ, अकीरा, फकीरा जो भी आगा, चाहे उसे चाहिए कुछ भी, टेस्ट बर्फी करेगा। मेरी बात गलत तो नहीं? क्या चाहिए कुछ भी, चाहे उसे बालूशाही चाहिए, चाहे उसको जो है जलेबी चाहिए, मगर वो टेस्ट इसे कर रहा। अरे भाई कलुआ बथुआ साहब ये तो बताओ तुम्हें चाहिए जलेबी थी, बर्फी क्यों खा रहे हो? कह रहे जब फ्री में ऊपर रखी है तो टेस्ट करने में क्या जा रहा है? बात गलत तो नहीं है मेरी? मालदार तो है मगर कलुआ, बथुआ, नथुआ, ऊरा, भूरा से न बच सकी, गंदी नाली के कीड़े से न बच सकी, मक्खी से न बच सकी, मच्छर से न बच सकी, महंगी हो, वीआईपी हो, मगर तुम्हारे ऊपर सिर्फ पर्दा नहीं था। जी क्या नहीं था? एक बड़ा गरीब प्रोडक्ट है उसी की दुकान में, बहुत गरीब, निहायत गरीब। अब तो उस पे 1 रुपया बढ़ गया। मैं बचपन में उसे 4 रुपए का खरीदा करता था, 5 रुपए का आ रहा है। पार्लेजी का बिस्किट 1 रुपया बढ़ा 20 सालों में। हाँ, बड़ा गरीब। कहां 500 रुपए किलो और कहां 5 रुपए का एक पैक। गरीब है कि नहीं है? लिफाफे में, पिन्नी में पैक, देखा ना आपने? वो भी रखा। कलुआ, बथुआ, नथुआ साहब आए, कहने लगे भाई हमने बर्फी तो चख ली, एक बिस्किट और चखा के दिखा दो। कहेगा तेरा दिमाग खराब है, तेरा दिमाग खराब है। ये बिस्किट चखाया नहीं जाता, ये वही चखता है जो इसकी कीमत अदा करता है। इससे पहले ये किसी के हाथ में नहीं दिया जाता। पता चला खाली बिस्किट ने एक लिफाफा क्या ओढ़ लिया था, अपनी इज्जत बचा के ले गया। मक्खी उसकी इज्जत पे हरबा ना कर सकी। कलुआ, बथुआ, नथुआ
उसकी इज्जत में डाका ना डाल सका। जो बेटियां पर्दे में रहती है उनका अधिकार उन्हीं को होता है जो उनका महर अदा कर देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत कुरान, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला रामपुरी। नारे तकबीर। मैंने छत्तीसगढ़ में ये तकरीर कर दी थी, कहने लगे हजरत आपकी इस तकरीर से 80% लड़कियां पर्दे में। कितनी कितनी 80%। बोले जो बेबुर्का गई लड़कों ने कही ये जा रही है बर्फी। अरे यार एक बात बताओ, क्यों नहीं तुम्हें शर्म है? मुझे ये तो बता दो, जब मुस्तफा ने तुम्हारा प्रोटेक्शन कर दिया तो फिर इससे क्यों भाग रही है? और सुनो, अभी कई साल पहले इस साउथ इंडिया में एक सेमिनार हुआ था, उसमें हर मजहब के एक पेशवा को बुलाया गया था और सेमिनार इस चीज पे हुआ था कि औरत की इज्जत की हिफाजत किस तरह से की जाए, औरत का प्रोटेक्शन किस तरह से दिया जाए। तो किसी ने कहा कि अगर कोई औरत की इज्जत पर हाथ डाले उसके गर्दन कलम करने का कानून बने, किसी ने कहा उम्र कैद का कानून बने, किसी ने कहा इतना जुर्माना। एक पंडित खड़ा हो गया तमिलनाडु का, उसने कहा अगर उम्र कैद करोगे तब भी इज्जत की हिफाजत नहीं होगी, कैद में डाल दोगे तब भी मुकम्मल तरीके से बलात्कार और इस्मत रेजी के जो है ये मामले खत्म नहीं होंगे, आप गर्दन कलम कर दो तब भी नहीं होगा। तो कहा पंडित तू बता कैसे होगा? कहा नया कानून प्रोटेक्शन के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। अरे 1400 साल पहले मदीने में बैठ के मोहम्मद अरबी ने बना दिया है, उसे फॉलो करने की जरूरत है। उस कानून का नाम है पर्दा। अगर बेटी पर्दे को फॉलो कर ले इज्जत की हिफाजत हो जाए। पंडित कह रहा है बहुत अच्छा। अगर औरत सिर्फ पर्दे को फॉलो कर ले, सिर्फ पर्दे को, तो इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। लेकिन हम इसी को नहीं करेंगे। मत करो फॉलो, इसका नुकसान भी तुम्ही को होगा, समझ लें आप। मत करो फॉलो, इसका नुकसान भी तुम्ही को होगा। मेरे भाइयों, मुस्तफ़ा का तरीक़ा लाजवाब है, कहीं भी चले जाओ लेकिन लौट के फिर मुस्तफ़ा का तरीक़ा लाजवाब है। बेशक बेशक। दुनिया के तरीक़े पुराने हो गए, आए मार्केट में बड़ी तेजी से तरक्की की उन तरीकों ने, मगर फिर पुराने। जी नौजवानों बैठो, तुम्हारे दिल की बात कह रहा हूँ। 15 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले तकरीबन एक बालों का कटिंग चला था। वो यहाँ को दोनों तरफ को बाल लटके हुए कुत्ते की तरह, तेरे नाम चला था, नहीं चला था। लेकिन वो कट अगर कोई आज नौजवान लेके आए तो लोग हंसेंगे बड़ा पुराना हो गया ये तो। अब तो ये चल रहा है रगड़ने वाला, चारों तरफ से रगड़वाओ, बिल्कुल बीच में तंदूर रख के घूमो, है ना, ऐसे ऐसे चारों तरफ से बिल्कुल रगड़ा हुआ और बीच में एकदम रखा घोड़े की तरह ऐसे, है ना। अब वो पुराना हो गया ना। ये दुनिया के तरीके हैं, आते हैं पुराने हो जाते हैं। मुस्तफा का तरीका पुराना नहीं होता, जमाने की जरूरत बन जाता है। मेरे नबी का तरीका हर जमाने की जरूरत है। मेरे नबी का तरीका हर जमाने की जरूरत है, हर जमाने की। एक डॉक्टर का ये कहना था कि मिट्टी के बर्तन में खाओ बीमारी से दूर रहोगे। मैंने कहा ये फैशन तेरा नहीं है, ये फैशन मदीने वाले मुस्तफा का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता रहा है मेरे नबी ने 1400 साल पहले खा के बता दिया। कहने लगा उस वक्त गरीबी थी, मन के बेवकूफ तू यही तो नहीं जानता अगर नबी ठोकर मारे ना तो पहाड़ सोने का बन जाए। सुभान अल्लाह। गरीबी की बात कर रहा है। अगर नबी चाहते सोना चांदी के बर्तन में खाना खा लेते, अगर वो चाहते ठोकर मारते सोने चांदी के पहाड़ बन जाते, बर्तन बन जाते। गरीबी किसकी बात कर रहा तू? अरे सुन, जिसके घर के बच्चों के झूले जिब्रील अमीन झुलाए उन्हें गरीब बता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जी मामला है। अगर आज कोई बच्चा नौजवान दाढ़ी रखा ले, टोपी ओढ़ ले, नमाजें पढ़ने लगे तो मुआशरे में कहते मुल्ला जी आ रहे हैं, मुल्ला जी।
उस गरीब को जीने नहीं देते, जी टॉर्चर किया जाता है उसे। मुल्ला जी, मुल्ला जी। कोई बच्ची अगर पर्दा करने लगे तो कहते मुल्लानी साहिबा। हाय हाय, निजामे में कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, है क्या बात। उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। आज इज्जतदार वो हो गए कि जिनकी इज्जतों के अते पते नहीं। जो झूठे हैं ना, झूठे, वो नेताजी हो गए, और जो सच्चे हैं वो मुल्ला जी हो गए। जो मौलाना हैं उनके फैसले वो कर रहे हैं मस्जिद के इमामों के, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इमाम रहेगा या नहीं रहेगा। वो फैसले कर रहे हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, कौन इमाम रहेगा कि कौन इमाम ना रहेगा। ये क़यामत की निशानी है। आप सोच रहे हो तरक्की कर ली, तरक्की नहीं कर ली, क़यामत की निशानी है। ये उलमा पहले जमाने के फैसले करते थे, काज़ी कुज़ात ये होते थे, जज ये होते थे, हाकिम ये होते थे। अगर आज भी तुम अपने मामले, अपने फैसले अगर मौलवी से कराओ तो खुदा की कसम मुकदमे के धक्कों से बच जाओगे, पैसों से बच जाओगे, जेल जाने से बच जाओगे। आज भी कोई मसला दारुल इफ्ता में जाओ और वहां मुफ्ती से कहो हजरत ये फैसला कर दीजिए, वो शरीयत की रूह से आपका फैसला करेगा, मुकदमों से बचोगे, धक्कों से बचोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ। मगर भाई क्या करें, हमने तो शरीयत को बिल्कुल पीछे डाल दिया, बिल्कुल पीछे, बिल्कुल पीछे कर दिया शरीयत। और फिर हम कहते हैं कि शरीयत मिटने नहीं देंगे, और तू मिटने नहीं देगा, तुझसे बड़ा मिटाने वाला कौन? तू ना मिटने देगा, झूठे, तुझसे बड़ा कौन मिटा रहा? तू शरीयत पे अमल तो कर ले। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब एक मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान में कोई ना मिटा सका, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक मोइनुद्दीन को तनहा चैलेंज करके आया था, तनहा। न तख्त है, न ताज है, न फौज है, न सिपा है, न तलवार है, न तीर है, न तोप है, न गोला है, न बारूद है, कुछ नहीं। आया था, मालूम है शान क्या थी? आने की शान ये थी, हाथ में तस्बीह लेके आया, बगल में मुसल्ला लेके आया, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह लेके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अब बस मैं अपने टॉपिक पे बहुत जल्दी आ रहा हूँ, इसलिए कि इस तरीके की अगर मैं गुफ्तगू करता रहा 2 घंटे हो जाएंगे मेरी तमहीद में ही। तवज्जो कीजिए, पता नहीं चलेगा। नबी की सीरत लाजवाब है, जिंदगी गुजारो नबी की सीरत पर। हालात के ऊपर मत जाओ कि हालात खराब है, हालात खराब है। तू हालात खराब है शराबे पी ले, तू हालात खराब है जुआ खेल ले, तू हालात खराब है दलालियां कर ले, हालात खराब है सट्टे खेल ले। तेरे हालात सट्टे खेलने के हैं, जुआ खेल के हालात अच्छा होंगे। अगर हालात खराब है यार, अगर किसी की तबीयत खराब है तो एक बात बताओ, किसी को खांसी हो रही है तो खांसी में उसको बर्फ खिलाओगे तो खांसी अच्छी होगी, गर्म चीज खिलाओगे तो अच्छी होगी? यार गर्म चीज खिलाओ ना, अंडा खिलाओ, खांसी है तो नारियल भून के खिलाओ। मेरी बात सही है कि नहीं? शुगर है तो मीठा खिलाओगे तो हालात अच्छे होंगे, मीठे से रोकोगे तो अच्छे होंगे। तो बेवकूफ, हालात खराब है तो जुआ मत खेल, नमाज पढ़। जी हाँ वाह। हालात खराब है तो झूठ मत बोल, कुरान पढ़। हालात खराब है तो दलाली ना खा, हलाल खा। वाह वाह, बेशक बेशक, तभी तो हालात अच्छे होंगे। अब अगर तू हराम खागा तो हालात बिगड़ेंगे नहीं सुधरेंगे, और बिगड़ेंगे। अजीब मामला। आग पे बैठ के बारूद से खेल रहे हैं, हालात खराब है और हराम काम कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हालात खराब है और ज्यादा खराब हो जाएंगे। मेरे भाइयों, हालात जब सही होंगे, सुन, इतने बुरे अभी हालात नहीं आए जितने बुरे मक्का में हालात थे। मक्का के लोगों ने कहा था खबरदार किसी को कलमा